जहन टाइट बन चल देखिए ना, अब हमारा आता है जैसे कि मैं मान लिया 2f 14। अब इसमें कक्षाएं कितनी होती हैं? 7। इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 14। अब वो कैसे भरे जाएंगे? इसका नाम हो गया कोष। समझ में आ रहा है? ये कोष और फिर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब फर्क गई स्थिति आती है कौन सी वाली? कक्षाओं में वितरण। अब कक्षाएं एफ वाली कक्षा बना लेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये आपका हो गया 6 और ये आपको 7। अब हमारा नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके कक्षाओं में भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। अब फिर और हमारा इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने भर तो लिया, लेकिन इस पास है क्या? 2f 14 यही है ना। अब एफ में देख लेंगे हम क्या है। एफ पी डी और एफ 0 1 2 3 आ गया। अब फिर वही देख लेंगे एन बराबर 2 आ गया। और एल बराबर भी क्या आया है? एल बराबर वहां से देख लेंगे हम क्या दिया है। एफ का मान कितना है? 3 हो गया। 3 हो गया ना। अब फिर वही मिलेंगे हम क्या हो जाएगा? -3 -2 -1। अब क्या हो जाएगा? 0 +3 +2 और +1 हो जाएगा। हो गया ना। अब यह मान लगा देंगे हम या m बराबर +3 +1 और +1 ये हो गया ना। अब कोमा क्या हो जाएगा? मेरा फिर बन जाएगी -3 -2 और -1। अब मेरे मान इसको निर्भर करते हैं एस के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है? एस बराबर मतलब एस के प्रत्येक मान के लिए ±1/2 होता है। तो यहाँ लगा देंगे ±1/2 ±1/2 ±1/2। इसके लिए मान लगा देंगे 1/2 1/2 मतलब एस के प्रत्येक मान के लिए ± का 1/2 होता है। समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। कोई समस्या अगर आती है बीच में, जैसे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए अगले देखेंगे। अब जब बच्चे पूछते हैं कि सर मेरी समझ में आईपीएससी नहीं आ रहा है, सर आईपीएससी कैसे बन जाती है, ये कैसे बन जाता है सर, ये मैं इसको नहीं बना पाऊंगा, उस चीज़ को मैं बताऊंगा आपको। आईपीएससी क्या है? आईपीएससी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। मतलब इसकी पूरी परिभाषा होती है आईपीएससी। मतलब आईपीएससी की पूरा नाम होता है आईपीएससी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। अब देखो आईपीएससी पद्धति में किसी का नाम जानने के लिए होती है कि किसी को आपने पूछेंगे, आपको उसमें आपको दे देंगे संरचना, आपको दे देंगे कि सर इसका आप नाम बताइएगा। अब नाम जैसे मैंने मान लिया ये लगाया
C4H10, मतलब इसका फर्दर नाम तो हो गया ब्यूटेन, इसका नाम क्या था ब्यूटेन, इसका नाम तो हो गया ब्यूटेन। लेकिन इसको बनाएंगे कैसे या तोड़ेंगे कैसे? अब मेरे पास कितने कार्बन है? 4, तो मैं हम 4 कार्बन को लगा देंगे, लगे ना। अब हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास? 10, तो हम 10 हाइड्रोजन को लगा देंगे। मान लिया CH3 और CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 हो गया ना। अब देखो इसमें ना तो कोई क्रियात्मक समूह है ना कोई इसको ग्रुप है, सीधे सीधा नाम मुझे पता है कि 1 2 3 4 नंबर पे क्या आता है? ब्यूटेन। तो इसका नाम पड़ गया क्या? ब्यूटेन। समझ में आ गया ये ब्यूटेन कैसे बना? इसका नाम ब्यूटेन पड़ गया क्योंकि मुझे पता है यहाँ इसमें 10 हाइड्रोजन है और 4 कार्बन है, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन जहाँ भी होंगे वहाँ उसका नाम पड़ जाएगा आपका ब्यूटेन। समझ में आ रहा है? अब देखेंगे आईपीएससी पद्धति में एल्केनों का बनना। ये है मेरा आईपीएफसी पद्धति में एल्केन बनाना। अब एल्केन कैसे बनाएंगे? अब एल्केन देख लो, एल्केन क्योंकि मुझे पता होना चाहिए एल्केन का सूत्र क्या होता है, एल्केन कैसे बनाई जाती है, या एल्केन है क्या चीज़, कैसे बनती है। आओ मैं बताते हैं आपको एल्केन बनाना। एल्केन का समान सूत्र, एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n +2। अब इससे जितनी चाहेंगे उतनी हम एल्केनें बना सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से, CnH2n +2। अब देखो मुझे पता होना चाहिए क्योंकि n बराबर क्या मान होते हैं, n बराबर 1, 2, 3, 4 और भी मान हो सकते हैं, मतलब इसके आगे और भी मान लगा सकते हैं। अब जैसे लगा दो या किसी एल्केन का नाम बना के देखो, जैसे मेरा माना अब n बराबर जब 1 लगा देंगे हम, n की जगह 3 इंटू 1 हो गया। अब H2 इंटू क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, 1 हो गया, जैसा था तैसा हो जाएगा आपका। मतलब ये मान लगाने आपको किसकी जगह, n की जगह, और कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखो 1 एकम 1 हो गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 4 हो गए, तो इसका नाम पड़ गया CH4। इसका नाम क्या पड़ा? मेथेन। इसका नाम पड़ गया मेथेन। मतलब कोई चीज जैसे आज मतलब ये n दिया गया है, n क्या है? क्वांटम संख्या है या मुख्य क्वांटम संख्या, इसका n को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। मतलब ये n जो है ना आपकी, ये मुख्य क्वांटम संख्या का कार्य कर रही है। यहाँ n बराबर है तो मान होते हैं 1 2 3 4 डॉट, आगे और भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये एक बना के दिखाया आपको मेथेन, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, केवल इसकी जगह मान लगा दिए गए हैं।
ये सी जैसा का तैसा होगा, लेकिन एन का मान 1 लगाएंगे, यहाँ भी एन का मान 1 लगाएंगे और +2 जैसा का तैसा रहेगा। अब देखो 2 एकल 2 कितना आ गया CH4, इसका नाम पड़ गया आपका मेथेन। अगला देखते हैं, उसमें अगला देखेंगे। अब मुझे पता है, अब एन में कितना मान लगा देंगे हम 2 लगा देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 2 हो जाएगा। अब जो 2 एकल 2, तो यहाँ हमारा हो गया C2। अब 2 दूनी 4, तो N2 करेंगे इन सबका, N2 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो गया ना, तो यहाँ हो जाएगा C2H6। अब ये हमारा दूसरी बन गई है, दूसरी बन गई है, इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम बनेगा आपका एथेन। ये बन गया, पहले मेथेन बना, फिर बनेगा आपका एथेन। अब मैंने कुछ किया, सिर्फ इस सूत्र के माध्यम से ही मैंने इस एल्केन को बना दिया। ये जो मान दे रखे हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 4 आगे और भी हो सकते हैं, तो मैंने इनका मान लगा दिया, क्या 2 लगा दिया, तो उससे क्या बना एथेन बना। अब अगला देखते हैं, मान लो ये तो एथेन को मैंने बना दिया, लेकिन यही अगला देखते हैं, इसी जगह अगला देखते हैं। अब अगले को मान कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी जब 3 लगा देंगे तो यहाँ पर भी 3 लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इसको इंटू कर देंगे, तो C3 हो गया, 3 दूनी 6 इंटू करना पड़ेगा, तो 6 होगा, एक तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, +2, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो C3H8, ये भी तीसरी बन रही है, C3H8। अब इसका नाम क्या बना, प्रोपेन, इसका नाम बन गया प्रोपेन। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं ये कहाँ से बन गया, कुछ नहीं करा, सिर्फ इन मानों को ही मैं लगाता जा रहा हूँ और आपकी बनती जा रही है एल्केन। मतलब कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि हाँ नंबरिंग क्या है, कितने से स्टार्ट हुई और कैसे बन रही है, सिर्फ इसके पर ही फोकस करना है आपको कि यहाँ a बराबर क्या है या इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र बहुत सिंपल है, CnH2n+2, कुछ नहीं है, याद करने के लिए रखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको देखना है कि CnH2n+2 होता है। अब इसके बराबर के मान होते हैं, क्योंकि n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट आगे और भी हो सकते हैं। अब ये बन गया मेरा प्रोपेन, बन गया ना। अब अगला भी देखो, उसी में जैसे अगला देख लो, सूत्र यही रहेगा, चीज वही रहेगी, लेकिन नंबरिंग आपकी चेंज हो जाएगी। अब नंबर आता है आपका चौथा, अब 4 नंबर पर हम देख लेंगे, 4 नंबर पे क्या है, अब 4 लगा देंगे, 2 × 4 +2, ये जैसा का तैसा रहेगा। अब देख लो, जब 4 एकम C4 हो गया, अब 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गया, यहाँ लगा देंगे C4H10, इसका नाम क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, इसका नाम बन गया क्या, ब्यूटेन, इसका नाम पड़ा ब्यूटेन। कुछ नहीं किया, सूत्र का ही प्रयोग किया है, CnH2n+2, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन मानों को भी यहाँ लगा दिया। अभी 4 नंबर में जब मैं आ गया तो 4 को लगा दिया, ये जैसा का तैसा रहेगा। फिर n का मान देख लें, 4 है, 4 लगा देंगे, तो C4 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गया, तो C4H10 हो गया, ये आपका बन गया ब्यूटेन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ नंबरिंग देखना है और प्लस यहाँ n के मान देखने हैं, क्योंकि n यहाँ क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या होती है, तो कुछ करना नहीं है, इन चीज़ों को देखना है, प्लस यहाँ लगाना है, ये जैसा का तैसा रहेगा। यहाँ 4 लगा देंगे, 4 क्यों लगा देंगे, क्योंकि यहाँ मान कितना दिया है, इनका 4 दिया गया, इसलिए 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, इससे क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ मान में ही परिवर्तन करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखो 5 नंबर पर जब में आ जाएंगे तो 5 पर क्या करेंगे, यहाँ C5H2 जैसा तैसा रहेगा, यहाँ कर देंगे 5, कुछ नहीं करना है, ये जैसा का तैसा C5 हो गया। अब 5 10 10 2 12,
10 2 12। अब 5 नंबर पर क्या आता है, तो मुझे पता है 5 नंबर पर क्या आना चाहिए, पेंटेन। इसका नाम क्या बोला, पेंटेन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ये नंबरिंग ही करनी है। जैसे जैसे ये नंबरिंग आते जाएंगे हम एक डॉट डॉट यहाँ लगाते जाएंगे और मेरे ये बनती जाएंगे क्या, एल्केन। तो कुछ नहीं करना है। एल्केन कितना सरल तो कुछ है ही नहीं। केमिस्ट्री इतनी सरल चीज़ है। आप लोग ये कहते हैं कि सर केमिस्ट्री इतनी कठिन है, कैसे करूँ, सुबह याद किया शाम को भूल गया, या शाम को याद किया तो सुबह भूल गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ केमिस्ट्री को सिर्फ समझना ही समझना है। केमिस्ट्री तो बहुत सरल सब्जेक्ट है, इससे सरल सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। आगे देखें, इसका नाम बन गया पेंटेन। अब एल्केनों में ये तो आपने पढ़ा लिया ये पेंटेन होता है, लेकिन क्या है बट ये सूत्र ही आपके लिए मेन है। अगर इस सूत्र से आप जितनी चाहें उतनी एल्केनें बना सकते हैं। चलिए बच्चे ये भी कहते हैं कि सर नियम कैसे आता है, आईपीएससी में भी आ जाता है कि मतलब कैसे बनाएंगे सर। तो जब तक आप लोगों को एल्केन पता नहीं होंगे तब तक आप लोग उस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको ये सूत्र याद नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। अगर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आप बहुत जल्दी से इस चीज़ को सीख जाएंगे। अब बच्चे कहते हैं कि फिर अपक्रिया फिर कैसे आती है, फिर इतनी कठिन केमिस्ट्री होती है, फिर मैं अपक्रिया नहीं कर पाती। लेकिन सबसे सरल सब्जेक्ट तो यही केमिस्ट्री है। बच्चे कहते हैं फिर सुबह याद किया शाम को भूल गया, या शाम को याद किया फिर सुबह भूल गया। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ केमिस्ट्री चलती है किस पर, सूत्रों पर। अगर आपको सूत्र अच्छे से पता है तो आप पूरी केमिस्ट्री को हिला सकते हैं। जब तक आपको उसकी केमिस्ट्री का सूत्र पता नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। बच्चे कहते हैं सर ये अपक्रिया कैसे आ गई, या ये किससे कैसे बना, या कैसे परिवर्तन हुआ, ये सर मुझे समझ में नहीं आता है। चलो मैं उसको बताता हूँ कैसे आपकी समझ में नहीं आता है, चीज़ को मैं बताएंगे। आता है क्वेश्चन, जैसे बच्चे पूछते हैं क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, या मतलब इसमें परिवर्तन करना है सर, कैसे होता है। चलो मैं बताता हूँ। जैसे आता है क्या होता है जब क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण। अब देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो उसने तो कह दिया क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। अब समीकरण कैसे, जैसे उसने दे दिया आपको यहाँ पॉइंट में दे दिया कि क्लोरीन की क्रिया क्लोरीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है। हाइड्रोजन से ये है क्या होता है जब जो रासायनिक समीकरण दीजिए क्लोरीन की हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है या अपक्रिया कराई जाती है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए क्लोरीन की हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है, हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है। अब मुझे पता है कि क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, अब मुझे पता है क्लोरीन होता है क्या, Cl2 होता है। अब देखो यहाँ अब हाइड्रोजन क्या है, लेकिन हाइड्रोजन तो ये हो गया। अब मुझे बनाना क्या है, लेकिन H2 तो लगाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन है। H2 लगा दो, अगर जैसे नहीं लगाना है, ये भी चीज़ अगर आपको नहीं लगानी है तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए H2 हो गया। अब H2 अब मुझे क्या बनेगा, HCl बन गया। अब हम इसको करेंगे बराबर। अब बराबर कैसे होगा, यहाँ भी जब 2 Cl लगे हुए, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 लगे हुए, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 2HCl, क्योंकि बराबर करने के लिए। इसका नाम क्या है, क्लोरीन है। इसका नाम पड़ गया क्लोरीन, इसका नाम क्या हो गया हाइड्रोजन। इसका नाम तो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इसका नाम क्या पड़ा, या तुम उसको कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम होता है
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये पड़ गया। मतलब कुछ करना नहीं है। जैसे क्लोरीन का उसने कह दिया तो आपको क्लोरीन लगाना है, हाइड्रोजन बोल दिया तो आपको हाइड्रोजन लगाना है, और इक्वल टू में आपको दिखाना है क्या बना, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ लिख देंगे। जब हमसे कहता है जैसे क्या होता है जब क्लोरीन को हाइड्रोजन गैस में डाला जाता है, क्लोरीन को जब हाइड्रोजन गैस में गर्म किया जाता है तो बनता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, इसको में बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखो यहाँ क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू गर्म करेंगे तो मुझे बना गया क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। इस अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 2 क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि जब 2 हाइड्रोजन है अगर हम इसको छुपा लेंगे, कितनी हाइड्रोजन बची मेरे पास, 2 बची। अगर हम इसको छुपा लेंगे तो मेरी 2 क्लोरीन बराबर हो जाएंगी। तो ये सबसे छोटी सिंपल अभिक्रिया है कि बनाने से क्या बनता है। ऊपर आपको दे देगा क्या होता है जब क्यों रासायनिक समीकरण दीजिए, यहाँ लिख देगा क्लोरीन की हाइड्रोजन से क्रिया कराई जाती है, तो सिर्फ आपको क्लोरीन का सूत्र पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का पता होना चाहिए, और आप बना देंगे सीधा सीधा जो बनेगा ये नाम आ गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलो देखिए अगला देखेंगे। मतलब एक तो मैंने बता दिया था अभी आपको क्या बना कैसे बना। अब देख लो जैसे अमोनिया की क्रिया, यहाँ लिखेंगे हम अमोनिया, अमोनिया की क्रिया, अमोनिया की क्रिया क्लोरीन में कराई जाती है।